तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर जनरल जो टर्म है उसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। जनरल टर्म को nth टर्म के नाम से जानते हैं। तो एपी में आज हम लोग यहाँ पर टाइप 4 का जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइप 4 में किस तरह का प्रॉब्लम आएगा वो देखते हैं, और ये क्या हमारा सीबीएसई पैटर्न है भी या नहीं ये भी चेक करते हैं। तो देखिए ये आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन लिया गया है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिया गया है, और आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने इस पैटर्न पे क्वेश्चन अपना बनाया है। तो इसको आप अपने बुक में हैशटैग कर लीजिए, और इसको प्रैक्टिस आपको करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपका सीबीएसई का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, ठीक है, क्या करना है, टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, यानी कितने सारे ऐसे दो नंबर वाले डिजिट्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल हम लोग एपी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लीजिए टू डिजिट किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 10 रखते हैं, ठीक है, तो 10 रखते हैं तो ये पहला डिजिट हो गया और ये दूसरा डिजिट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डिजिट बोला करेंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग इसमें करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 121 करते हैं तो ये यहाँ पर एक दूसरा डिजिट हो गया, ये वाला एक दूसरा डिजिट हो गया और ये वाला एक दूसरा डिजिट हो गया, तो ये 3 डिजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, 2 डिजिट बेसिस पे चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे ताकि एक फर्स्ट टर्म आ सके, कॉमन डिफरेंस आ सके, ताकि और अभी हम लोग इसका डिटेलिंग कर सकें। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 डिजिट यहीं से चालू हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे 11 की तरफ बढ़ेंगे, तो 11 में 2 डिजिट है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कहाँ पे पहुँचे, 12, तो 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे किए, 12 से। इसी तरह से थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, 12 के बाद आप देख सकते हैं कि 13 जो है ये पॉसिबल नहीं है, 14 जो है ये भी पॉसिबल नहीं है। देन हमारे पास क्या बचता है, 15 बचता है, तो यहाँ पे 15 लिखे। उसी तरह से 18 की तरफ जाएंगे और लास्ट में आपको जाना है 100 के पास। तो 100 के पास जाएंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया दूसरा डिजिट, ये हो गया तीसरा डिजिट। इसका मतलब कि 100 से नीचे कितना हम लोग जा सकते हैं, 99। तो ये 2 डिजिट का है, तो अब देखना है कि 99 डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो ये वाला है। तो हमने क्या किया, ये पैटर्न बना लिया, ठीक है। अब ये जो पैटर्न आपने बनाया दैट इज 12, 15, 18, 99, ये समझ में आ गया कैसे बना। ओके अब हाँ। यहाँ पर क्या है कि इज दिस एन एपी, अब ये चेक करना है कि क्या ये जो हमने बनाया एक लिस्ट, क्या ये एपी में है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट अबाउट दिस कि एपी में है या नहीं, हम कैसे टेस्ट करते थे। तो आपको मालूम है कि हम लोगों को कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, निकालने की कोशिश कॉमन करना है। डिफरेंस। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 18 को 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स वाई ये आपका एपी में जो है लिस्ट कर रहा है। सो यस इट इज़, यानी कि एपी में है, ये हम लोगों को मालूम चल रहा है। सो इसमें से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा कौन होगा, 12 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया, डी हो गया। एंड द nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमारा क्या है, 99 है। अब ये बन गया। अब हमको पता ये करना है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि कितने सारे ऐसे नंबर हैं जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने सारे ऐसे, मतलब 10 से लेकर 199 के बीच में आप कह सकते हैं, या फिर 100 के बीच में, ऐसे कितने सारे ऐसे नंबर हैं, कितने सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके 3 से डिविजिबल होंगे। तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, मतलब कि n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या चीज़, हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज़ हम लोग यूज करेंगे क्या चीज़, जो AP का फॉर्मूला है, nth इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ,
ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए nth टर्म हमारे पास क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म हमारे पास 99 आ रहा है, तो 99 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसी तरह से फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 12 है, सो वी विल पुट हियर 12 एंड n माइनस 1 एज इट इज़ हम इसको छोड़ देंगे, एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3 है, सो वी विल पुट हियर 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पे पता कर चुका है कि कितना है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले जो 12 है, इस 12 को ट्रांसपोज करेंगे किधर, इधर 99 की तरफ, तो ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 99 में 12 माइनस करेंगे तो 87 में ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इधर बचा क्या, n माइनस 1 टाइम्स 3, तो n माइनस 1 टाइम्स 3, इस तरह से हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, क्या देखना है कि यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3 है, तो ये इंटू 3 में है, तो अगर हम इस ओर लेके आते हैं तो 87, ठीक है, और ये इधर इंटू इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसको अगर हम कट कर देते हैं तो क्या आएगा, 29। सो यहाँ पर आपको ये वाला जो है प्रोसीजर नज़र आएगा कि n माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड के 87 बाई 3 से इज इक्वल टू कितना आया, 29 आया। अब यहाँ पर जब आ गया 29, तो अब हमको n का वैल्यू चाहिए था, तो हम कितना, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 29 के बराबर है। दैट्स वाई हम यहाँ पे करेंगे कि n इज इक्वल टू 29, और ये माइनस में है, ट्रांसपोज होकर इधर क्या जाएगा, प्लस में, तो ये क्या कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट्स वाई, तो यहाँ पर आपको ये क्या मिला, 30 मिल गया है। यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ समझ लिया कि कितने सारे ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। आपने यहाँ पे देखा कि 30 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्या आप लोगों ने समझा इसको, समझ लिया? हाँ। तो अब इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, और अभी देखते हैं इस पे, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोगों को करना होगा, उसके बाद हम लोग इसमें आगे फर्दर जो है बढ़ेंगे। तो चलिए, अब इस तरह से 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, और ये CBC में ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। बिल्कुल यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, 2 डिजिट नंबर था, तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में नंबर चेंज करके ही आपको 2 डिजिट का दे दे या 3 डिजिट का, तो यहाँ पे 3 डिजिट बेस नंबर दे दिया है, डिविजिबल बाय 7। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 25, बिल्कुल वही प्रोसीजर है। फिर यहाँ पे देखिए CBSE 2011 में ये प्रश्न को पूछा है, हाउ फाइंड हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब यहाँ पे 6 से दे दिया है, तो अभी फिलहाल अभी आप ये CBSE वाला क्वेश्चन को बनाइए, देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को, देन आपको क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है। तो अभी जल्दी से आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और बनाना शुरू कीजिए।